क्या आपको लगता है कि ये शदीद गर्मी, ये खुश्क साली और कहत सिर्फ कुदरत का खेल था, या फिर पर्दे के पीछे कोई आपके बादलों का सौदा कर रहा था? नाजरीन, पिछले कई सालों से ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जिस कहत का सामना कर रहे थे, क्या वो महज इत्तेफाक था या कोई खुफिया टेक्नोलॉजी हमारे आसमान पर पहरा दे रही थी? आज के व्लॉग में हम इस सनसनीखेज थ्योरी से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ईरान ने अरब ममालिक में नस्ब उन रेडारों को उड़ाया है जो मुबैना तौर पर अमेरिका के मौसमियाती हथियार थे। क्या वाकई उन सिस्टम्स की तबाही के बाद ईरान और तुर्की की खुश्क झीलें दोबारा भर गई हैं? नाजरीन, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। 1977 का अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन खुद गवाही देता है कि मौसमियाती जंग एक हकीकत है। अगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं तो आलमी ताकतों ने इस पर पाबंदियां क्यों लगाईं? अमेरिका ने वियतनाम में बारिशों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और आज जो कुछ ईरान और तुर्की में हो रहा है, यानी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और बारिशें, इस बात का सबूत हैं कि मसनूई रुकावटें टूट चुकी हैं। लेकिन रुकिए, ये खुशखबरी सिर्फ ईरान और तुर्की तक महदूद नहीं है। अगर मशरक़ वुस्ता का ये मौसमियाती हिसार टूटा है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है। क्या कराची की हीट वेव ख़त्म हो जाएगी? क्या हमारे डैम दोबारा भरने वाले हैं? और सबसे अहम सवाल नाज़रीन, क्या अब बादलों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ने वाला है? बताएंगे इसी व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान ने अरब ममालिक में लगाए गए रेडारों के साथ वो सिस्टम भी उड़ाए हैं जिनसे अमेरिका, तुर्की, ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में मौसम को कंट्रोल करके उन ममालिक में कई सालों से बारिशें रोक रहा था और वहाँ गर्मी और कहत साली पैदा किए हुए था। इन सिस्टमों की तबाही के बाद ईरान और तुर्की में इतनी बारिशें हुई हैं कि उनके कई सालों से खाली झीलें और डैम ओवरफ्लो हो गए हैं और कई शहरों में तो बर्फबारी की भी इतला है। अमेरिका इन ममालिक में बादलों में गर्म शुआएं छोड़ता और अपने इलाकों को ठंडा रखता था। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता और ख़ित्ते के दीगर मुस्लिम ममालिक जैसे तुर्की और ईरान पिछले कई बरसों से शदीद खुश्क साली, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी और गर्मी की लहरों का सामना कर रहे हैं। इस सूरत हाल में हालिया दिनों में होने वाली गैर मामूली बारिशों, बर्फबारी और डैमों के भर जाने के वाक़यात ने जहां आवाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है, वहां कई थ्योरीज़ को भी जन्म दिया है। एक बड़ा नज़रिया ये पेश किया जा रहा है कि ख़ित्ते में मौजूद मखसूस रेडार और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो मुबैना तौर पर मौसमी पैटर्न को तब्दील करने या बादलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब गैर फ़ाल या तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में कुदरत ने अपना तवाज़ुन बहाल कर लिया है। मौसमियाती जंग के तस्वुर और पस मंज़र की बात की जाए तो नज़रियाती तौर पर यह माना जाता है कि बड़ी ताकतें आयनोस्फेयर में ताकतवर लहरें छोड़कर बादलों के रुख मोड़ने या किसी मखसूस इलाके में बारिश को रोकने की सलाहियत रखती हैं। इस बहस में अक्सर नाजरीन हार्प का जिक्र आता है। दावा किया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी मुल्क में मसनूई कहत पैदा करके उसे माशी तौर पर कमज़ोर किया जा सकता है। इस तनाजुर में ये सोच पाई जाती है कि खलीजी ममालिक या अरब इलाकों में नस्ब जदीद अमरीकी रेडार सिस्टम महज दिफाई नहीं थे, बल्कि उनका एक मकसद बादलों में ऐसी शुआएं छोड़ना था जो नमी को बुखारात बनाकर उड़ा दें या बादलों को बरसने से पहले ही मुंतशिर कर दें। इस तरह उन ममालिक में गर्मी की शिद्दत बरकरार रखी जाती थी, जबकि मगरबी ममालिक या अपने मखसूस इलाकों को ठंडा रखा जाता था। अब ईरान और तुर्की में तूफ़ानी बारिशों का जिक्र किया जाए तो हालिया महीनों में ईरान और तुर्की के कई इलाकों में ऐसी बारिशें देखने में आई हैं जिनकी मिसाल गुज़श्ता कई दहाइयों में नहीं मिलती। ईरान के वो दरिया, वो झीलें जो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी थीं, अब पानी से लबालब भर गई हैं। तुर्की के कोहिस्तानी इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने जहां इंतज़ामी चैलेंजेस पैदा किए, वहीं उसे कहत साली के खात्मे की नवीद भी समझा जा रहा है। इस अचानक तब्दीली को उन वाक़यात से जोड़ा जा रहा है जिनमें ख़ित्ते के दिफाई रेडारों और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुँचा। इस नज़रिए के हामियों का कहना है कि जैसे ही वो मसनूई रुकावट, सिग्नल्स या शुआएं ख़त्म हुई जो बादलों को इन ममालिक में दाखिल होने से रोक रही थी, बादलों के कुदरती बहाव ने इन इलाकों का रुख किया और रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई। साइंसी और जियोपॉलिटिकल पहलुओं की बात की जाए तो माहिरीन मौसमियाती तब्दीली और एल नीनो जैसे कुदरती मुज़ाहिर को इन बारिशों की असल वजह करार देती है। लेकिन अवामी सतह पर यह तासुर गहरा है कि यह महज कुदरती अमल नहीं बल्कि किसी सिस्टम के टूटने का नतीजा है। यह बात भी अहम है कि ईरान और तुर्की जैसे ममालिक अपनी ज़राअत और पानी के लिए खुद कफील होना चाहते हैं। अगर यह मफरूज़ा दुरुस्त मान लिया जाए कि मसनूई तरीके से उनकी बारिशें रोकी जा रही थी, तो इन सिस्टम्स की तबाही इन ममालिक के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह तस्वुर की जाएगी। यह न सिर्फ उनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी बल्कि कई सालों से जारी कहत के बोझ को भी कम करेगी।
मौसमों का ये गैर मामूली रवैया और खुश्क झीलों का अचानक भर जाना यकीनन एक हैरान कुन वाक़या है, चाहे ये मौसमियाती कंट्रोल के निज़ाम की तबाही का नतीजा हो या कुदरत का अपना कोई बड़ा मंसूबा। हकीकत यह है कि इस वक्त ईरान और तुर्की समेत खित्ते के कई हिस्सों में पानी की फरावानी ने माशी और ज़रई उम्मीदें जगा दी हैं। अगर ये बारिशें इसी तरह जारी रहीं और डैमों में पानी का ज़ख़ीरा बरकरार रहा तो आने वाले सालों में इन ममालिक की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और ये खित्ता एक बार फिर हरियाली और शादाबी की तरफ लौट सकेगा। मौसमियाती कंट्रोल या मौसमियाती जंग के दावों की साइंसी बुनियादों पर तस्दीक और उससे जुड़े ठोस शवाहिद पर बहस काफ़ी पेचीदा है। इसको समझने के लिए हमें दस्तयाब साइंसी टेक्नोलॉजी और नज़रियात का गहराई से जायज़ा लेना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने के दावे दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, एक वो जो साइंसी तौर पर साबित शुदा है और दूसरे वो जो तस्वीराती मफरूज़ों पर मबनी है। क्लाउड सीडिंग साबित शुदा टेक्नोलॉजी है। मौसमियाती कंट्रोल का सबसे ठोस और तस्लीम शुदा सबूत क्लाउड सीडिंग है। इसमें तैयारों या रॉकेटों के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड या खुश्क बर्फ छिड़की जाती है ताकि बारिश बरसाई जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और अमेरिका बाकायदगी से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान मौसम को साफ रखने के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था ताकि इफ्तिताही तकरीब के वक्त बारिश ना हो। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मौजूदा बादलों से बारिश निचोड़ सकती है, ये बंजर आसमान पर बादल पैदा नहीं कर सकती। हाप और हाई फ्रीक्वेंसी लहरें, जिस सिस्टम का जिक्र अक्सर बहसों में आता है, वो अमेरिका का हाप प्रोजेक्ट है। साइंसी तौर पर यह अलास्का में वाक़ एक तहकीकी मरकज़ है जो कुराए अर्ज़ की बालाई तह आयनोस्फेयर का मुताला करता है। साइंसदानों का कहना है कि आयनोस्फेयर को ताकतवर रेडियो लहरों से गर्म करके जेट स्ट्रीम यानी हवाओं के रुख को बदला जा सकता है, जिससे किसी मुल्क में तूफ़ान लाए जा सकते हैं या बारिशें रोकी जा सकती हैं। माहिरीन का मानना है कि जितनी तवानाई मौसम को आलमी सतह पर बदलने के लिए चाहिए वो हाब जैसे किसी भी इंसानी साख्ता सिस्टम के बस से बाहर है। तहम रूस और चीन जैसे ममालिक भी इसी तरह के आयनोस्फेयर हीटर्स रखते हैं जो इस टेक्नोलॉजी के तस्वीराती अहमियत का सबूत है। मौसमियाती जंग पर आलमी पाबंदियों की बात की जाए तो मौसमियाती कंट्रोल के दावों की तस्दीक का एक बड़ा कानूनी सबूत अक़वाम मुत्तहिदा का 1977 का एन मोड कन्वेंशन है। इस आलमी माहदे के तहत जंगी मकासद के लिए मौसम को तब्दील करने जैसे मसनूई सैलाब लाना, ज़लज़ले पैदा करना या कहत की सूरत पैदा करने पर पाबंदी आयद है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का वजूद ही ना होता तो आलमी ताकतें इस पर पाबंदी का मुआहदा क्यों करती। अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान प्रोजेक्ट पापाए के तहत मानसून की बारिशों को तवील करने की कोशिश की थी ताकि दुश्मन की सप्लाई लाइन मुतासर हो सके, जो इस टेक्नोलॉजी के इब्तदाई इस्तेमाल का सबूत है। रडार के जरिए गर्म शुआएं छोड़कर बादलों को रोका जाता है। साइंसी तौर पर माइक्रोवेव हरारत के तस्वुर से मिलता जुलता है। अगर किसी इलाके के ऊपर फ़ज़ा को मखसूस फ्रीक्वेंसी से गर्म रखा जाए तो वहाँ हाई प्रेशर एरिया बन जाता है जो बाहर से आने वाले नम आलूद बादलों को धकेल देता है। इस दावे की तस्दीक के लिए सैटेलाइट डेटा की ज़रूरत होती है जो फ़ज़ा में अचानक थर्मल तब्दीलियों को नोट कर सके। ईरान और तुर्की में हालिया बर्फबारी और बारिशों को इसलिए शवाहिद के तौर पर देखा जा रहा है कि ये तब्दीलियाँ उन रेडार सिस्टम्स की खराबी या तबाही की खबरों के साथ हम आहंग हुई। साइंसी तौर पर यह साबित है कि इंसान छोटे पैमाने पर क्लाउड सीडिंग के जरिए मौसम पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरे खित्ते का मौसम कंट्रोल करना अब भी एक खुफिया टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में आता है। आलमी मुआहदे और बड़ी ताकतों के माबैन इस हवाले से इल्ज़ामात जैसे रूस का अमेरिका पर और ईरान का इसराइल पर मौसमियाती चोरी का इल्ज़ाम लगाना ये जाहिर करते हैं कि पर्दे के पीछे ऐसी साइंसी कोशिशें मौजूद हैं जिनके मुकम्मल हक़ाइक़ अभी अवाम के सामने नहीं आए। मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हालिया गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ और मुबैना तौर पर मौसमियाती कंट्रोल के सिस्टम्स की तब्दीली के असरात पाकिस्तान पर बहुत गहरे और बराह रास्त मुरतब हो सकते हैं। कुराए अर्ज़ का मौसमियाती निज़ाम एक जंजीर की तरह जुड़ा हुआ है और एक खित्ते में हवा के दबाव या दर्जा हरारत में तब्दीली दूसरे खित्ते के मौसम को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। पाकिस्तान पर इसके मुमकिन असरात को इन निकात से समझा जा सकता है जिन पर अब बात करनी ज़रूरी है। मगरबी हवाओं के सिलसिले में शिद्दत आएगी। पाकिस्तान में सरमा और बहार की बारिशें ज़्यादातर ईरान और तुर्की के रास्ते आने वाली मगरबी हवाओं की मरहून मिन्नत होती हैं। अगर ईरान और मशरिक़ वुस्ता में बादलों को रोकने वाले मसनूई सिस्टम्स, रेडार या शुआएँ ख़त्म हो गई हैं तो अब ये नम आलूद हवाएँ बिला रोक टोक पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इसका नतीजा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में गैर मामूली बारिशों और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की सूरत में निकल सकता है। पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में हीट वेव का दौरानिया बढ़ गया था और बहार का मौसम तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था। मशरिक़ वुस्ता के सहराई इलाकों का ठंडा होना पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। जब अरब ममालिक और ईरान में दर्जा हरारत
कम होगा तो वहां से उठने वाली गर्म हवाएं जो सिंध और मकरान के रास्ते पाकिस्तान आती हैं अपनी शिद्दत खो देंगी। इससे पाकिस्तान में मौसम गर्मा की शिद्दत में कमी आ सकती है और मौसम बहार का दौरानिया तवील हो सकता है। पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स पिघलने और मगरबी हवाओं की बारिशों से आता है। अगर मगरबी हवाओं का रुख मुस्तकिल तौर पर बहाल हो जाता है तो तरबेला और मंगला जैसे डैमों में पानी की सतह बेहतर रहेगी। ये सूरत हाल ख़ास तौर पर गंदम और कपास की फसलों के लिए मुफीद साबित होगी, बशर्त ये कि बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होकर सैलाबी सूरत हाल पैदा न करें। जियोपॉलिटिकल और माशी असरात की बात की जाए तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और उसकी मईशत का दारोमदार मौसम पर है। अगर खित्ते में मौसमियाती जंग का खात्मा होता है और बारिशों का कुदरती तवाज़ुन बहाल होता है तो पाकिस्तान की ग़िज़ाई किल्लत का मसला हल हो सकता है। ताहम पाकिस्तान को अब अपने निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि कई दहाइयों की खुश्क साली के बाद अचानक ज़्यादा बारिशें शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का सबब बन सकती हैं। मशरक़ वस्ता में आने वाली तब्दीली पाकिस्तान के लिए कुदरती तोहफ़ा साबित हो सकती है। अगर ईरान और तुर्की में डैम भर रहे हैं और झीलें जिंदा हो रही हैं तो पाकिस्तान भी इसी मौसमी बेल्ट का हिस्सा होने के नाते बहुत जल्द उसके मुस्बत असरात देखेगा। ये न सिर्फ कहत साली का खात्मा करेगा बल्कि मुल्क के माहौलियाती निज़ाम को भी दोबारा तरोताज़ा कर देगा। पाकिस्तान के मखसूस शहरों और ज़राअत पर इन मौसमी तब्दीलियों के असरात इंतहाई दूररस हो सकते हैं। जब मशरक़ वस्ता से आने वाला मौसमियाती दबाव कम होता है और बारिशों का कुदरती निज़ाम बहाल होता है तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अब इन तब्दीलियों पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, शिमाली इलाका जात और बालाई पंजाब इन इलाकों का बराह रास्त ताल्लुक ग्लेशियर्स और पहाड़ी सिलसिलों से है। अगर मगरबी हवाओं का रास्ता साफ होता है तो मरी, गलियात, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के साबिका रिकॉर्ड टूट सकते हैं। ये ग्लेशियर्स की सेहत के लिए बेहतरीन हैं, जो साल भर दरियाओं में पानी की फराहमी यकीनी बनाते हैं। तवील मौसम सरमा होगा। लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में फरवरी और मार्च तक खुनकी बरकरार रह सकती है, जिससे बिजली की तलब में कमी आएगी और आम आदमी के मुआशी बोझ में कुछ रिलीफ मिलेगा। बलूचिस्तान और सिंध में कोयटा, चमन, कराची, थर के ये इलाके मशरक़ वस्ता के मौसम से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, पशीन और कल्लात जैसे इलाकों में खुश्क साली की वजह से सेब और अंगूर के बागात ख़त्म हो रहे थे। बारिशों की वापसी से यहाँ के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह दोबारा बुलंद हो जाएगी, जो सूबे की तकदीर बदल सकती है। कराची की हीट वेव में कमी होगी। कराची में गर्मी की शिद्दत अक्सर समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं के रुकने और बलूचिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से होती है। अगर ईरान और मकरान का दर्जा हरारत कम रहता है तो कराची में मई और जून में होने वाली हलाकत खेज हीट वेव का खतरा कम हो जाएगा। अहम फसलों पर असरात की बात की जाए तो गंदम, कपास, आम पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार इन फसलों पर है और मौसम की तब्दीली उनके लिए गेम चेंजर साबित होगी। एक तरफ जहां ये तब्दीलियां खुशाइन हैं, वहां एक बड़ा खतरा भी है, वो है अर्बन फ्लडिंग का। लाहौर, कराची और पेशावर जैसे बड़े शहरों का निकासी आपका निज़ाम ज़्यादा बारिशें झेलने के काबिल नहीं है। अगर मशरक़ वस्ता की तरह यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें होती हैं तो शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान छोटे और बड़े डैमों की तामीर तेज़ करे, क्योंकि अगर कुदरत की तरफ से पानी की फरावानी होती है और हमारे पास उसे ज़ख़ीरा करने की जगह ना हुई तो ये कीमती असासा ज़ाया होकर तबाही का सबब बनेगा। मजमूई तौर पर यह तब्दीलियाँ पाकिस्तान को फूड बास्केट बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। कुदरत का तवाज़ुन बहाल होने से न सिर्फ इंसानों बल्कि जंगली हयात और जंगलात पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जो पिछले कई सालों से शदीद गर्मी और कहत की वजह से ख़त्म हो रहे थे। बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नज़र किसानों और आम शहरों के लिए एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो मशरक़ वस्ता में मौसमियाती तब्दीलियों और बारिशों के निज़ाम की बहाली के बाद पाकिस्तान में किसानों को चाहिए कि वो अपनी रिवायती काश्तकारी के तरीक़ों पर नज़रसानी करें और बीजों की ऐसी इकसाम का इंतखाब करें जो ज़्यादा नमी और बारिशों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हों। साथ ही ज़मीन की लेज़र लेवलिंग और निकासी आब के रास्तों की सफाई को यकीनी बनाएं ताकि खेतों में पानी खड़ा होने से फसलों को नुकसान न पहुँचे। आम शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घरों की छतों और गलियों में बारिश के पानी के बहाव को दुरुस्त रखें। बरकी आलात की वायरिंग की बाकायदगी से चेकिंग करें ताकि नमी की वजह से शॉर्ट सर्किट के वाक़यात से बचा जा सके और बदलते हुए दर्जा हरारत के मुताबिक अपने लिबास और खुराक में एहतियात बरतें, क्योंकि अचानक आने वाली ठंडक या तवील बारिशें सेहत के मसाइल पैदा कर सकती हैं। मजमूई तौर पर इन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर पानी के ज़खायर को स्टोर के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा ताकि कुदरत के इस इनाम को ज़ाया होने से बचाकर मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के लिए महफूज किया जा सके। नाज़रीन, कुदरत अपना तवाज़ुन बहाल करना जानती है, चाहे इंसान कितनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना बना ले। जब कुदरत का निज़ाम हरकत में आता है तो बड़े से बड़े रेडार और शुआएँ दम तोड़ देती हैं। ईरान और तुर्की में भरी हुई झीलें और पहाड़ों पर पड़ती बर्फ़ इस बात का ऐलान है कि अब खित्ते की तकदीर बदलने वाली है। अगर हमने अब भी अपने पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम ना बनाए और इस कुदरती तोहफ़े की कदर ना की तो कसूर किसी बैरूनी ताकत का नहीं बल्कि हमारा अपना होगा। याद रखें, बारिशें नेमत भी हैं और अगर इंतज़ाम ना हो तो ज़हमत भी। क्या ये वाकई वेदर वॉर का खात्मा है?
आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।